हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर इनक्रेडिबल स्टोरी। आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो न केवल आपके दिलों को छू जाएगी बल्कि आपको एक खूबसूरत सबक भी देगी। आराम से बैठो और चलो डाइव करते हैं चंद्रपुरा की रहस्यमयी दुनिया में। एक छोटा सा गांव था चंद्रपुरा, जो एक घने जंगल में बसा हुआ था। यहाँ जीवन सरल और शांत था। सूरज उगता और ढलता और ऐसा लगता था जैसे इस छोटे से गांव में समय रुक गया हो। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, जो उनके पास था उससे खुश थे। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव की मुख्य सड़क पर एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह लंबा था, काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कंधे पर एक पुराना चमड़े का बैग लटका हुआ था। किसी से कुछ बोले बिना वह धीरे धीरे गांव के बीच में स्थित पुराने कुएं तक गया और उसके पास बैठ गया। गांव वाले उसे उत्सुकता से देख रहे थे। उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया था। कुछ लोगों ने सोचा कि वह कोई संत है, जबकि कुछ ने अनुमान लगाया कि वह कोई घुमंतू व्यापारी है। लेकिन उसने न तो किसी से बात की और न ही कुछ मांगा। उस रात गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सूखे हुए पेड़ अचानक हरे हो गए, बुझी हुई मशालें खुद ब खुद जल उठीं। गांव वाले डरे हुए और उत्सुक उस यात्री के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? एक सौम्य मुस्कान के साथ यात्री ने उत्तर दिया, मैं बस एक घुमक्कड़ हूँ, लेकिन शायद मेरा रास्ता और आपके गांव की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। अगले दिन यात्री फिर से कुएं के पास बैठ गया और अनोखे मंत्रों का जाप करने लगा। सूख चुका पानी का स्रोत अचानक बहने लगा। खेत जो महीनों से बंजर पड़े थे हरे भरे हो गए। गांव वाले उसे एक देवता के रूप में देखने लगे। लेकिन यात्री ने समझाया, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैंने बस आपके गांव की छिपी हुई शक्तियों को जगाया है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आपको बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत थी। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, यात्री चुपचाप चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि वह यात्री चमत्कारी था, लेकिन उसने गांव वालों को अपनी ताकत का एहसास कराया। आज भी चंद्रपुरा के लोग अपने बच्चों को इस यात्री की कहानी सुनाते हैं और उसे अपने जीवन में एक अद्भुत आशीर्वाद के रूप में याद करते हैं। तो कहानी का नैतिक यह है, हर किसी के अंदर कुछ खास होता है, बस उसे पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करते रहें।